आर्यन खान को जेल से बाहर निकालने के लिए शाहरुख खान ने पूरी ताकत झोंक दी। शाहरुख खान ने न सिर्फ पैसा पानी की तरह बहाया, बल्कि एनसीबी को टक्कर देने के लिए एक से एक दिग्गज वकील को लाकर खड़ा कर दिया। पहला नाम सलमान खान को काले हिरण के शिकार मामले से बचाने वाले सतीश मान शिंदे का है, जबकि दूसरा नाम अमित देसाई का है, जिन्होंने 2002 के हिट एंड रन केस में सलमान की ही पैरवी की थी। हालांकि इन दोनों की लाख कोशिशों के बावजूद आर्यन खान को जमानत नहीं मिल सकी। और जब केस बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंच गया तो शाहरुख खान ने देश के नामचीन वकील मुकुल रोहतगी को आर्यन खान की पैरवी के लिए उतार दिया। कहते हैं किसी भी केस में मुकुल रोहतगी का सिर्फ नाम ही काफी होता है, क्योंकि वो देश के बड़े बड़े केसों को हैंडल कर चुके हैं। लेकिन शाहरुख खान को किसी भी कीमत पर आर्यन खान की जमानत चाहिए थी। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आर्यन खान ड्रग्स केस में भारत के पहले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। मुकुल रोहतगी ने कैसे दलीलें रखी, कैसे एनसीबी की हर बात की काट निकालने की कोशिश की। आज हम आपको मुकुल रोहतगी की एक एक दलील आपको दिखाएंगे। पहले आपको बता दें कि मुकुल रोहतगी को किसी के लिए केस लड़ना भी आसान नहीं है। आर्यन की जमानत पर सुनवाई के लिए मुकुल रोहतगी बॉम्बे हाईकोर्ट में पेश होने के लिए सोमवार देर रात मुंबई पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, जिनके लिए लोकप्रिय है कि वो एक सुनवाई के लिए अपने क्लाइंट से 10 से 20 लाख रुपए तक की फीस ले लेते हैं। आर्यन की जमानत के लिए मुकुल रोहतगी ने दलीलें देना शुरू किया और इन दलीलों के दम पर आर्यन खान की जमानत की पैरवी की। 2 अक्टूबर से लेकर अब तक एनसीबी ने आर्यन के खिलाफ जितने भी सबूत पेश किए, उन पर मुकुल रोहतगी ने बोलना शुरू किया। पहले दिन की सुनवाई में मुकुल रोहतगी ने कहा, आर्यन कोविड के दौरान भारत लौटे हैं। वो कैलिफोर्निया में पढ़ रहे थे। आर्यन कस्टमर नहीं थे। आर्यन क्रूज पार्टी में स्पेशल गेस्ट थे। इवेंट मैनेजर प्रदीप गाबा ने उन्हें बुलाया था। आर्यन और अरबाज दोनों पार्टी में गए थे। आर्यन और अरबाज मर्चेंट के पास क्रूज पार्टी की टिकट भी नहीं थी। आर्यन के पास कोई बरामदगी भी नहीं हुई है। उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के जूते से 6 ग्राम ड्रग्स मिली थी। ड्रग्स की जांच को लेकर आर्यन का कोई टेस्ट भी नहीं हुआ है। मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं है। यहाँ तक मुकुल रोहतगी ने क्रूज ड्रग्स केस में इस तरह से बचाव किया। इसके बाद एनसीबी ने आर्यन खान की ड्रग्स चैट को सबूत के तौर पर दिखाया। हम आपको बता दें कि एनसीबी के हाथ आर्यन खान और अनन्या पांडे की ड्रग्स चैट लगी है और एनसीबी ने इन ड्रग्स चैट का बड़े खुलासे के तौर पर पेश किया। 6 जुलाई 2019 को शाम 7:39 पर अनन्या लिखती है, गांजा ये अभी डिमांड में है, मैं तुम्हारे लिए चुपके से ले लूंगी, ठीक? दोबारा 7:51 पर अनन्या आर्यन को लिखती है, अब मैं इसी काम में लगी हूँ। उसी दिन रात 9:54 पर आर्यन ने अनन्या से पूछा, तुमने गांजा खरीदा? हाँ, ये मुझे मिल रहा है। 5वां चैट 2 साल बाद का है। 18 अप्रैल 2021 के शाम 3:27 पर आर्यन लिखता है, कल कोकीन लेते हैं। फिर आर्यन एनसीबी के नाम पर डराते हुए लिखता है, मैं तुम सबको पकड़वाता हूँ एनसीबी से। इन ड्रग्स चैट पर आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी जवाब देते हैं और एनसीबी के जरिए जारी की गई आर्यन खान की ड्रग्स चैट पर तगड़ा वार करते हैं। मुकुल रोहतगी सबसे पहले बोलते हैं, क्या कोर्ट व्हाट्सएप चैट को सबूत के तौर पर स्वीकार करेगा? क्या ये कोर्ट में स्वीकार्य है? एनसीबी ने जिस चैट का हवाला दिया है वो 2018 से 19 की है। जिस क्रूज ड्रग्स पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो चैट तब हुई जब आर्यन विदेश में थे। मुकुल रोहतगी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एनसीबी के जरिए पेश की गई ड्रग्स चैट को इस तरह से धराशायी करने की कोशिश की। इसके बाद एनसीबी ने कहा, शाहरुख खान की मैनेजर ने गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की। जमानत दी गई तो गवाहों को भी प्रभावित किया जा सकता है और यही आर्यन को जमानत न देने का मजबूत आधार है। आर्यन खान केस की सुनवाई में बचाव पक्ष खुद को बेकसूर बता रहा है, तो एनसीबी ने दलील ये भी दी कि आर्यन खान एक सुपरस्टार के बेटे हैं, वो प्रभावशाली हैं और गवाहों को प्रभावित करने की हैसियत रखते हैं। दोनों की पैरवी सुनने के बाद अदालत ने सुनवाई अगले दिन के लिए टाल दी।
अब दूसरे दिन की दलीलें भी आपको सुनवाते हैं। बुधवार को कोर्ट में अरबाज मर्चेंट का भी केस लड़ रहे वकील अमित देसाई ने अपने दलीलों की शुरुआत आर्यन खान की जमानत के पक्ष को रखते हुए शुरू की। अमित देसाई ने जज से कहा कि आप आर्यन खान का अरेस्ट मेमो देखिए। एनसीबी के पास गिरफ्तारी का कोई ठोस सबूत नहीं है। गिरफ्तारी उस अपराध के लिए हुई है जो हुआ ही नहीं। अरबाज के पास से सिर्फ 6 ग्राम चरस मिला था। एनसीबी जिस साजिश की बात कर रही है उसे साबित करने के लिए एनसीबी ने व्हाट्सएप चैट कोर्ट में पेश किए हैं। इन चैट्स का गिरफ्तारी से कोई लेना देना ही नहीं है। 65B के तहत कोर्ट में एनसीबी के ये सबूत मान्य नहीं है। तमाम सबूतों, जिरह और बहस के साथ दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रख दी। एनसीबी ने भी आर्यन की जमानत को खारिज करवाने की पूरी कोशिश की और आर्यन के वकीलों ने भी आर्यन को जमानत दिलवाने और जेल से बाहर निकालने के लिए पूरी जान लगा दी। विद्या और मुस्तफा शेख के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। पहले तो आर्यन खान पर कानूनी शिकंजा कसा और ये जांच करते करते एनसीबी के जोनल डायरेक्टर फंदे में फंसते गए। उगाही से लेकर शादी ब्याह सर्टिफिकेट, धर्म की तरह के हर तरह के आरोपों पर उन पर हमला हुआ और समीर समझ भी नहीं पाए कि ये सब कैसे हुआ। अब एनसीबी खुद अपने अफसर की जांच कर रही है। कल 4 घंटे उनसे पूछताछ हुई। फिलहाल ड्रग्स केस की कमान उनके पास ही रहेगी, लेकिन वो भी अब जांच के घेरे में है। जहां कल एक बार 4 घंटे की उनसे पूछताछ हुई, आने वाले समय में भी उनसे पूछताछ हो सकती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? I don't have to say anything, please. Okay. सर कुछ कहना चाहेंगे? आप सर आरोप लगाए जा रहे हैं। आप जो एसीटी है उनसे क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? पर आरोप लग रहे हैं सर, लगातार पर्सनल अटैक हो रहा है। सब झूठे हैं। पर्सनल अटैक लग रहा है सर आप पर। रिप्लाई करेंगे। 3 अक्टूबर को मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से समीर वानखेड़े चर्चा में है। लेकिन महीने भर से भी कम वक्त में एनसीबी का ये तेज तर्रार अफसर आरोपों के चक्रव्यूह में बुरी तरह से घिर गया है। समीर वानखेड़े पर करोड़ों रुपए की उगाही करने, जबरन गवाह तैयार करने, धर्म बदलने और फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी लेने का आरोप है। नौबत आ चुकी है कि आर्यन ड्रग्स केस की जांच कर रहे हैं। समीर वानखेड़े की उन्हीं का विभाग जांच कर रहा है, जिससे एनसीबी के इस हाई प्रोफाइल अफसर के तेवर ढीले पड़ गए हैं। आप सर आरोप लगाए जा रहे हैं। आप जो एसीटी है उनसे पूछिए। कुछ तो बोलेंगे के बारे में। क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके खिलाफ कोई? ये वही समीर वानखेड़े हैं जो कल तक नवाब मलिक को ललकारते थे, मगर अब वो बैकफुट पर दिख रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह इस मामले के वो किरदार हैं जिनके दावों और इल्जामों से वानखेड़े मुश्किल में है। पहले किरदार का नाम ड्रग्स केस में गवाह बनाए गए किरण गोसावी का है, जिसने गिरफ्तारी के बाद आर्यन खान के साथ सेल्फी ली थी। लेकिन जब उस पर करोड़ों रुपए की डील करने के सनसनीखेज आरोप लगे तो वो फरार हो गया। किरण गोसावी पर इल्जाम उसी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सैन ने लगाए, जिसने दावा किया कि किरण गोसावी शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की डील करना चाहता था, जिसमें से 8 करोड़ रुपए कथित तौर पर एनसीबी के अफसर और आर्यन केस की जांच कर रहे समीर वानखेड़े को दिए जाने थे। इस मामले में तीसरे किरदार सैम डिसूजा का भी नाम सामने आया, जिसका जिक्र 25 करोड़ की डील में भी हुआ। लेकिन तो जहां एक तरफ अब जांच के घेरे में समीर वानखेड़े हैं, तो वहीं आर्यन खान की मन्नत आज कबूल होती है या नहीं होती, इस पर भी नजर रहेगी।